नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे बाजार की और देखेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। अगर हम बात करें तो निफ्टी में आज ऑलमोस्ट अगर देखें 36 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है और उसके विपरीत बैंक निफ्टी जो है उसमें 80 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। तो क्या ये गिरावट आगे जारी रहेगी, क्या ये तेजी आगे बरकरार रहेगी निफ्टी में, उसके बारे में आज बात करेंगे। साथ साथ मार्केट अब आज काफ़ी कंसोलिडेट रहा और कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे, अभी बाजार में क्या क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप मेरे सामने देख रहे हैं दोस्तों निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी को यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करना चाहूँगा। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो निफ्टी अभी अपने ऊपरी तरह पे, मतलब अगर आप देखेंगे निफ्टी अपने टॉप पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप एग्जैक्टली चेक करेंगे तो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो 19,420 के आसपास का है, और अभी बाजार जो है वो 19,436 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। बट अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर चलने के बावजूद आज मैं थोड़ा ड्रॉ नहीं कर पा रहा, क्योंकि आज मैं थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आप समझ जाइएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एरिया है, अगर आप देखें रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। डाइवर्जेंस पूरी तरीके से नेगेटिव है, यहाँ पे डाइवर्जेंस पूरी तरीके से नेगेटिव है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा संकेत नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों, और अगर मैं इसको डिटेल में बताना चाहूँ, कवर करना चाहूँ, तो आप यहाँ पे मैं इसमें ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। डायरेक्टली अगर आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के नीचे ही निफ्टी अभी ट्रेड करा रहा है। कल का जो सपोर्ट हो सकता है बहुत क्रूशल है, वो रहेगा 90,430 के आसपास का। अगर कल बाजार 19,430 के नीचे जाता है तो वहाँ से मुझे लग रहा है कि बाजार में 90,400 का फर्स्ट लेवल अचीव हो सकता है। उसके बाद फिर 90,350 के आसपास भी निफ्टी आ सकता है, ट्रेड करा सकता है। साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस होने की वजह से ये अच्छा संकेत नहीं है निफ्टी के लिए। अभी कहीं से भी पॉजिटिविटी नहीं लग रही है। गैप अप गैप डाउन होता है, बड़ा गैप अप होता है तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, फिर वो सिलेबस से बाहर का ही क्वेश्चन हो जाता है। बट अभी फिलहाल एज सच बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दूसरा, अगर मैं टाइम फ्रेम को चेंज करूँ तो 30 मिनट के चार्ट पे आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, और ये देखेंगे तो बिल्कुल पूरी तरीके से कंसोलिडेट है। एक सैंडविच पैटर्न बना हुआ है। सैंडविच पैटर्न क्या होता है बताता हूँ, जिसमें बुलिश कैंडल, बीरिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बीरिश कैंडल, वो एक लाइन में आपको दिखाई देती है। बट इसमें आपको क्या चेक करना है, नेगेटिव डाइवर्जेंस, और नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक अच्छा संकेत नहीं है, जिससे लग रहा है कि बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट बड़ी हो छोटी वो मैटर नहीं करता, बट मुझे यहाँ से लग रहा है कि 90,330 का रेट दिखाई दे सकते हैं। हाँ, अगर तेजी आनी है तो वो कहाँ पे आनी है, मैं आपको लेवल देना चाहूँगा। ऊपर लेवल जो बुलिश बाइंग का हो सकता है वो है 19,450 के आसपास का, 460 मान के चलिए आप। 19,460 के ऊपर बाजार में तेजी आ सकती है, और अगर बाजार यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है या हल्की फुल्की गिरावट के साथ ओपन होता है तो 19,330 के आसपास बाजार जा सकता है। तो ये दो लेवल है जो मैं आपको निफ्टी में बताना चाहता था, और इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखेंगे तो वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से परफॉर्म कर रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट विद नेगेटिव डाइवर्जेंस। और दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा कि जब भी बाजार रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट होता है, डाइवर्जेंस अगर नेगेटिव दिखाई देते हैं, वो अच्छे संकेत नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूँगा वो अच्छे संकेत नहीं है। ऐसा पास्ट में कई बार देखने को मिला है। बट फिर भी अगर बाइंग बनती है बैंक निफ्टी में तो वो 43,800 के ऊपर बनती है। 43,800 के ऊपर बाजार जाता है तो वो एक तेजी का इंडिकेशन हो सकता है। बट फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अभी रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट के साथ साथ जो 43,550 का जो लेवल है वो भी एक क्रूशल सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो फर्स्ट टारगेट आप लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, 43,550 के नीचे आपका 43,250 का रेट आपको बैंक निफ्टी में आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम फिन निफ्टी को देखते हैं तो फिन निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो वही डबल टॉप पैटर्न बना था, उसके साथ साथ हल्की सी गिरावट देखने को मिली। बट एज सच बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी मूवमेंट नहीं थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड आज हमने किया भी नहीं था। थोड़ा सा दिवाली तक बाजार ऐसा ही रह सकता है, फेस्टिवल सीजन है और 4 दिन बाद दिवाली है। और अगर हम बात करें तो कल एक्सपायरी भी है, और साथ साथ एक्सपायरी के बाद एक दिन और बचेगा, फिर छुट्टियां आपको मिलेंगी दिवाली की 2, फिर एक दिन बाजार खुलेगा, फिर एक दिन छुट्टी रहेगी, कुछ इस तरीके से मार्केट रहेगा। बट अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, जब तक पूरे फेस्टिवल ख़त्म नहीं हो जाते पूरी तरीके से तब तक बाजार थोड़ा मुझे लग रहा है कंसोलिडेट हो सकता है। तो कोशिश करिएगा कि ज़्यादा आप पोजीशन अपनी BTS TST BT ना लेके जाएं।
इंटरडे में ही सब कुछ खत्म करके चले। अगर मूवमेंट नहीं होती तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स हैं वो थोड़े से टिके हो सकते हैं, बट टारगेट्स जो हैं वो बाजार के हिसाब से छोटे छोटे टारगेट्स लेके चले, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी दोस्तों इससे ज़्यादा डिटेल आपको हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे। इसके अलावा दोस्तों आप चाहे तो टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख के भी आप इस तरह की एक्यूरेसी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी है हमारे पास, वो भी आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको फिर कहना चाहूँगा, पब्लिक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, स्टॉक रिलेटेड भी एनालिसिस हम वहाँ पे करते हैं। बाकी कल देखते हैं बाजार में क्या रहता है, और उसके हिसाब से कल हम डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए कल फिर से लेकर आएंगे। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।